तो बिना किसी बात के माहौल के एक नया शेर हुआ, एक मतलब एक शेर, और यूँ समझें आप कि वो आज ही रात में हुआ है। सुन लें, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि पढ़ने में थोड़ा सा कि मुझको एक गुड़िया अच्छी लगती है, मुझको एक गुड़िया अच्छी लगती है, जैसे माँ को बिटिया अच्छी लगती है। मुझको एक गुड़िया अच्छी लगती है, जैसे माँ को बिटिया अच्छी लगती है। हम शायर हैं नींद कहाँ आती है पर, हम शायर हैं नींद कहाँ आती है पर, तेरी गोद में निदिया अच्छी लगती है। हम शायर हैं नींद कहाँ आती है पर, तेरी गोद में निदिया अच्छी लगती है। और श्रृंगार का कवि हूँ मैं, श्रृंगार रस पे लिखता हूँ, पर असल श्रृंगार पहली बार लिखा है कि हम शायर हैं नींद कहाँ आती है पर, तेरी गोद में निदिया अच्छी लगती है। ओठ पे लाली कान में बाली ठीक है पर, ओठ पे लाली कान में बाली ठीक है पर, तुम पर छोटी बिंदिया अच्छी लगती है। ओठ पे लाली कान में बाली ठीक है पर, तुम पर छोटी बिंदिया अच्छी लगती है। और ये स्टेटस इतना है कि दोस्त हैं, हम साथ रह रहे हैं और साथ रहकर भी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो शेर वहीं से कि साथ होकर भी तन्हा थे हम दोनों, कुछ इस तरह से गुस्सा थे हम दोनों। साथ होकर भी तन्हा थे हम दोनों, कुछ इस तरह से गुस्सा थे हम दोनों। आज जो आंखें सूख गई हैं हमारी, आज जो आंखें सूख गई हैं हमारी, एक समय पहले दरिया थे हम दोनों। एक समय पहले दरिया थे हम दोनों। कुछ आपको शालीनता से कुछ सुनाते हैं, सुने कि ऐसे रोते हैं दरो दीवार कमरे में। बीरू भाई, ऐसे रोते हैं दरो दीवार कमरे में, जैसे रोता है कोई बीमार कमरे में। ऐसे रोते हैं दरो दीवार कमरे में, जैसे रोता है कोई बीमार कमरे में। मर गया किरदार अपना ही निभाने में, मर गया किरदार अपना ही निभाने में, जो निभाता था सभी किरदार कमरे में, जो निभाता था सभी किरदार कमरे में। और ये शेर सभी शायरों की नज़र है कि लिखने बैठा है उदासी पर कोई गज़लें, लिखने बैठा है उदासी पर कोई गज़लें, सो हो रहे हैं मौत के आसार कमरे में। लिखने बैठा है उदासी पर कोई गज़लें, सो हो रहे हैं मौत के आसार कमरे में। टुकड़े टुकड़े में बटी सच्ची मोहब्बत जब। अभी आपने 35 टुकड़े वाली कहानी सुनी। कहानी क्या हकीकत थी कि एक लड़की को काट दिया जाता है। टुकड़े टुकड़े में बटी सच्ची मोहब्बत जब, उसने गर्दन पे रखी तलवार कमरे में। उसने जब गर्दन पे रखी तलवार कमरे में, और ये अमीरी इश्क पर हावी हुई जब से, ये अमीरी इश्क पर हावी हुई जब से, सो लगा है तब से जिस्म का बाजार कमरे में। बहुत शुक्रिया। कुछ शेर मैं आपको तरन्नुम से सुनाते हैं कि इतना कह दो तुम्हें अब मोहब्बत नहीं, इतना कह दो तुम्हें अब मोहब्बत नहीं, बेवफा होने की फिर ज़रूरत नहीं। अब तो मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। यहाँ रफ़ाकत शब्द आता है, रफ़ाकत यानी हमदर्दी। तेरे जाने पे कर लेनी है खुदकुशी, तेरे जाने पे कर लेनी है खुदकुशी, अब मुझे खुद से कोई रफ़ाकत नहीं। और कुछ शेर मैं आपको तरन्नुम में और सुनाता हूँ। प्रेम के गीत को गुनगुनाते रहे, प्रेम के गीत को गुनगुनाते रहे, हम तुम्हें तुम हमें याद आते रहे, हम तुम्हें तुम हमें याद आते रहे। प्रेम से वो
तो तस्वीर में रंग भरता रहा, हम भराते रहे, रंग भरता रहा, हम भराते रहे। एक तेरे बाद कोई रुका ही नहीं। अपने अपने हिस्से की मोहब्बत याद करो। एक तेरे बाद कोई रुका ही नहीं, लोग आते रहे, लोग जाते रहे। एक तेरे बाद कोई रुका ही नहीं, लोग आते रहे, लोग जाते रहे। हमको मालूम था छोड़ कर जाएंगे, हमको मालूम था छोड़ कर जाएंगे, फिर भी रिश्ते दिलों के निभाते रहे, फिर भी रिश्ते दिलों के निभाते रहे। और ये वो गीत है जहाँ हम लिखना शुरू करते हैं। ज़िंदगी में कोई ना कोई वजह होती है हर किसी की, क्यों लिखना स्टार्ट करता है। बाकी मुझे लगता है आप डांस सीख के बन सकते हो, आप एक्टिंग सीख के एक्टर बन सकते हो, पर आप राइटिंग सीख के बन नहीं सकते राइटर। या तो आपको परिस्थितियाँ बनाएंगी या आपको गॉड गिफ्टेड बनाएंगे। आप राइटर किसी से सीख नहीं सकते कि भाई हमें दूसरे ने। आप ख्याल लिखना सीख सकते हो, कोई बाहर सिखा सकता है आपको कोई छंद कहना सिखा सकता है, लेकिन ख्याल आपको खुद ही आएंगे। तो क्यों लिखा ये, क्यों कवि, क्यों शायर बने, यहाँ से सुने कि एक गीत है, दो मुक्तक का गीत है, श्रृंगार रस का गीत है, सुने कि गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, तुम गमे ज़िंदगी का प्याला बनो, गम में आके कहीं कर न लूं खुद खुशी, तुम गमे ज़िंदगी का प्याला बनो। अब सुने, हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर। और जिसको लाइन अच्छी लगे अपनी अपनी प्रेमिका को भेज देना। मतलब प्रेमिकाएं भेज सकती हैं, लड़कियों के लिए मना नहीं है। हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर, तुमने आकर के जीवन सवारा प्रिय। हम भटकते रहे हैं यहाँ दर बदर, तुमने आकर ये जीवन सवारा प्रिय। जब मेरे दर्द की इंतहा हो गई, हमने पन्नों पे तुमको उतारा प्रिय। जब मेरे दर्द की इंतहा हो गई, हमने पन्नों पे तुमको उतारा प्रिय। मैं इबादत करूं हर घड़ी हर पहर, मैं इबादत करूं हर घड़ी हर पहर, तुम मेरी बंदगी तुम शिवाला बनो, गम में आके कहीं। और हमारे कुछ दोस्त हैं जयपुर से आए हैं सुनने के लिए, तो मैं भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हम घर जाके ही बोल सकते थे, यहाँ भी बोल देते हैं।